दौर जारी है। और इसके साथ ही तस्वीर आप देख लीजिए, सिविक सेंटर के बाहर की तस्वीर है। ये ए ब्लॉक का एरिया है जहां पर इस वक्त हलचल जो है बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए हाथ से क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर काउंटिंग का अंतिम दौर है तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि बहुत ही कम समय में अब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मेयर पद पर कौन काबिज होगा। हालांकि संख्या बल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है 138 है और आम आदमी पार्टी के पास 151 सीट है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थी, वो आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी दम भरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले सांसद जो है वो दावा ये कर रहे थे कि ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। ठीक है, जावेद का हम रुक कर लेते हैं। देखिए, सदन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जो कि शैली ओबरॉय हैं उनको बधाई दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आप देखेंगे अभी यहाँ पर माला भी यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए, जो सत्ता शर्मा है वो अनाउंस कर रही हैं फाइनल टैली क्या रही। मतदान पूरा हो चुका है, काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अब आप देखेंगी जो शैली ओबरॉय हैं, आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार, उनको बधाई दे रहे हैं। वो उप महापौर पद के उम्मीदवार आले इकबाल, अभी आप तस्वीरों में देखिए, आप देखेंगे शैली ओबरॉय जो कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनको बधाई दी गई है। और सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जीत के नारे लगाए। देखिए अनाउंस हो रहा है, अनाउंसमेंट सुनवाते हैं। टोटल वोट 266, शैली ओबरॉय को 150 और रेखा गुप्ता को 116 वोट। तो शैली ओबरॉय की मेयर घोषित करते हैं। और आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को टोटल वोट 266, शैली ओबरॉय को 150 और रेखा गुप्ता को 116 वोट। तो शैली ओबरॉय की मेयर घोषित करते हैं। एक और अनुरोध, आप सब जनता की सेवा के लिए आए हैं और मेरी आप लोगों से या सभी पार्षदों से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करें। एक और चीज, दिल्ली नगर निगम की मेयर चुनी गई हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अनाउंसमेंट हो चुका है और अब जो चेयर है वो बदली जाएगी। मतलब अब मेयर जो होंगी वो पीठासीन अधिकारी की चेयर पर बैठेंगी और अब आगे की जो चुनावी प्रक्रिया है वो डॉक्टर शैली ओबरॉय पूरी करेंगी। आप विजुअल्स में देख सकते हैं तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, संजय सिंह नजर आ रहे हैं। संजय सिंह के ठीक पास में शैली ओबरॉय, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशीर्वाद दिया है। देखिए, आप देखेंगे उस पंक्ति में बीजेपी के सांसद बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर वो नमस्कार कर रही हैं। और आप देखिए किस तरह से जो तमाम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, एनडी गुप्ता हो, सुशील गुप्ता हो, संजय सिंह हो या विधायक आतिशी हैं, बाकी अन्य विधायक देखिए आप वहां पहुंच चुके हैं। और अब जो मेयर की कुर्सी है उस पर डॉक्टर शैली ओबरॉय बैठेंगी। चौथी बार में दिल्ली को मेयर मिला है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को नतीजे आए थे दिल्ली नगर निगम के और उसके बाद 6 जनवरी को पहली बार बैठक हुई थी एमसीडी की, नतीजा नहीं निकला, मेयर चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बार 24 जनवरी को मेयर का चुनाव हुआ, तब भी हंगामा हुआ। तीसरी बार 6 फरवरी को हंगामा हुआ और अब चौथी बार में मेयर चुनी गई है डॉक्टर शैली ओबरॉय। देखिए आप तस्वीरों में, विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में सियासी घमासान खूब देखा गया था। मेयर चुनाव को लेकर राजनीति खूब हुई थी क्योंकि 3 बार मेयर का चुनाव टाला गया था और अब फाइनली डॉक्टर शैली ओबरॉय मेयर चुन ली गई हैं। आप देखिए विक्ट्री साइन, नारेबाजी दिल्ली नगर निगम के सदन में हो रही है। और आप देखिए जो विक्ट्री साइन है, संजय सिंह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे शैली ओबरॉय के ठीक पीछे। माला पहना कर देखिए किस तरह से स्वागत शैली ओबरॉय का किया गया है। अब यहाँ से जो प्रक्रिया है, शैली ओबरॉय जो कि मेयर चुन ली गई हैं, अब वो आगे के चुनाव कराएंगी। जो डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना है, वो चुनाव शैली ओबरॉय कराएंगी। तो ये तस्वीर देखिए बहुत अहम है क्योंकि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई करते हुए कहा था कि मनोनीत पार्षद मेयर के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। साथ ही जो मेयर का चुनाव, पीठासीन अधिकारी मेयर का ही चुनाव करा सकती है और मेयर चुने जाने के बाद वो आगे के चुनाव कराएगा। और अब जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वैसा ही देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर
खुशी देखी जा सकती है। 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर बीजेपी काबिज थी, उसको अब बीजेपी ने पिछले चुनाव में बीजेपी को हराया आम आदमी पार्टी ने, और अंत में अब देखिए मेयर पद पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है और अब डेप्यूटी मेयर चुना जाएगा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनी जाएगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद स्टैंडिंग कमेटी के होते हैं, उसका चुनाव होना है। और अभी आप देखिए जीत का जश्न अंदर चल रहा है। मिठाई शैली ओबरॉय को तमाम जो नेता है, विधायक है, जिन्हें वोट डालनी थी, वो खिला रहे हैं। अब विजुअल्स आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल। दिल्ली की राजनीति के लिहाज से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो जीतती ही रही है, दिल्ली में सरकार है, और अब जो कि बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है दिल्ली नगर निगम, उस पर भी आम आदमी पार्टी का अब शासन होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार, जो कि अब मेयर हो गई हैं, नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय हो गई। वो यहाँ से एमसीडी के आगे की कार्यवाही चलाएंगी, मतलब अब आगे डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना है। कमल बागड़ी बीजेपी से डेप्यूटी मेयर पद के उम्मीदवार है, आले मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी की तरफ से डेप्यूटी मेयर के पद के उम्मीदवार है। अभी आप देखिए जो जश्न का माहौल है वो लगातार चल ही रहा है। मिठाई खिलाई जा रही है, शैली ओबरॉय को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है, और महापौर की कुर्सी पर, मेयर पद की कुर्सी पर अब शैली ओबरॉय बैठेंगी। तो ये विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली की सियासत के लिहाज से, क्योंकि दिल्ली की राजनीति अगर हम देखें 2013 से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही केंद्रित रही है, चाहे विधानसभा हो या फिर अब नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में ही मुकाबला था। कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने वॉकआउट किया, मेयर चुनाव के वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, नो वोट तो कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी बिल्कुल बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शैली ओबरॉय जो कि अब दिल्ली नगर निगम की मेयर चुन ली गई है। 3 बार असफल प्रयासों के बाद चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो बैठक बुलाई गई थी वो सफल रही है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि शुरुआत से ही संख्या बल के हिसाब से मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, अब औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान हो चुका है कि शैली ओबरॉय जो है दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की मेयर है, और उन्हीं की अध्यक्षता में अब डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से तीनों ही बैठकों में राजनीतिक संग्राम जो है अपने चरम पर था। सदन से लेकर सड़क तक ये पूरा का पूरा हंगामा इस कदर बरपता हुआ नजर आया कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और शैली ओबरॉय ने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, याचिका दाखिल की थी कि जल्द से जल्द मेयर पद को लेकर चुनाव करवाया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया गया था कि जो मेन लड़ाई की वजह मनोनीत सदस्य के वोट को लेकर, उनके मताधिकार को लेकर है, ऐसे में उनका मताधिकार नहीं बनता है, वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेयर जब चुन लिया जाएगा तो फिर मेयर की अध्यक्षता में ही दोनों चुनाव होंगे, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का। 6 सदस्यों का चुनाव होना है। हालांकि कुल सदस्यों की संख्या जो स्टैंडिंग कमेटी में वो 18 है, 12 जो सदस्य हैं वो 12 अलग अलग जोन से चुने जाएंगे। लेकिन अब ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि काउंटिंग हो चुकी है, और काउंटिंग का रिजल्ट सामने आ चुका है कि अब दिल्ली एमसीडी का मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय बन चुकी है, यानी कि पूरा का पूरा दारोमदार जो है एमसीडी का वो शैली ओबरॉय के कंधों पर ही रहेगा। उन्हीं की देखरेख में दिल्ली की जनता के विकास कार्यों का लेखा जोखा तैयार होगा, पूरा का पूरा बजट फाइनल होगा, और सबसे ज्यादा ताकत जो है आम आदमी पार्टी के इस लिहाज से भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि एमसीडी में किसी तरीके की कोई दखलंदाजी जो है एलजी की या फिर केंद्र सरकार की तरफ से नहीं होती है। कोई भी फैसला, कोई भी फाइल अगर आगे बढ़ानी होती है तो उसमें पूरी तरीके से मेयर जो है स्वतंत्र तौर पर अपनी भूमिका निभाता है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से लगातार बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी, उस पर तो आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही थी, लेकिन अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। जावेद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जावेद, अब जानकारी हम तक ये पहुंचाइए, क्योंकि 2 और चुनाव होने हैं, डिप्टी मेयर का और इसके साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का। तो कितना वक्त लगेगा? क्या एक साथ दोनों चुनाव होंगे, अलग अलग होंगे? देखिए, अब जो मेयर हैं शैली ओबरॉय, अभी आप तस्वीरों में देखेंगे उनको स्वागत किया जा रहा है, उनको बधाई दी जा रही है, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो दरअसल मेयर ही आगे के चुनाव कराएगा। आगे 2 चुनाव बचते हैं, एक डेप्यूटी मेयर का चुनाव बचता है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव बचता है। तो अभी वो देखना होगा कि डॉक्टर शैली ओबरॉय इस चुनाव को अभी कराती हैं, दोनों एक साथ कराती हैं, या एक एक करके चुनाव कराएंगी, ये अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल सदन में
जश्न मना रही है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो आप देखेंगे कि शैली ओबरॉय को लगातार बधाई दे रहे हैं। जितने भी पार्षद हैं उनको बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये विजुअल यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद जो तय नियम है उसका मुताबिक पहले मेयर का चुनाव होना है, फिर डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना है और फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था और नियम भी यही है कि पहले जो पीठासीन अधिकारी जिसे एलजी ने नियुक्त किया था सत्य शर्मा, वो मेयर का चुनाव कराएंगे। उन्होंने मेयर का चुनाव करा दिया। मेयर चुनी गई हैं शैली ओबरॉय। शैली ओबरॉय आगे के चुनाव करवाएंगी, मतलब डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव वो करवाएंगी। तो अभी आप देखना होगा कि अब आगे की चुनाव प्रक्रिया कितनी देर में शुरू होगी, क्योंकि अभी यहाँ बधाई का सिलसिला लगा। तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं उसमें बीजेपी के पार्षद भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के पार्षद भी मौजूद हैं। फिलहाल थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कितनी देर में डेप्यूटी मेयर पद के उम्मीदवार अब के लिए वोट किया जाना है। तो अभी आप देखेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनको 150 वोट पड़े हैं और बीजेपी की जो रेखा गुप्ता उम्मीदवार उनको 116 वोट पड़े हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली नगर निगम की तस्वीर, जहां लगातार उनको बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। ये विजुअल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 साल सत्ता में थी बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी नगर निगम चलाएगी। मेयर पद की कुर्सी पर आम आदमी पार्टी आसीन हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले 3 एमसीडी होती थी और अब एमसीडी का एकीकरण हो गया है। एकीकरण के बाद ये चुनाव हुआ है। अब मेयर होंगी और बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाला है। जी, मेयर ही जो है